आप सभी का स्वागत है एसपी कोचिंग क्लास में। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने होते थे तो उसके पहले हमने पहले अलजेब्रिकली हमने इसको सॉल्व किया था। अलजेब्रिकली सॉल्व करने के बाद हमने इसको ग्राफ में प्लॉट किया था। ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर लीनियर इक्वेशन दी होती है तो उसको हम सबसे पहले उसके मेथड क्या होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं उनके सॉल्यूशंस, और एक होता है हमारा अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल में थ्री मेथड्स होते हैं उसको निकालने के। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है एलिमिनेशन और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस बार आपका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो चुका है 30%, तो इस वजह से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी भी और पहले भी ये मेथड को कटवा चुके थे। तो इस बार आगे के हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई भी टू की इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको बिना सॉल्व करे हम पता लगा सके कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। हमारा ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे, जो उसमें ग्राफ दोनों इक्वेशंस होंगी, वो जो दोनों लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। तो आगे हम यही डिस्कस करेंगे कि हम अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है उसको बिना सॉल्व करे हम पता लगा सके कि जो हमारा ग्राफ बनेगा और जो उसमें ग्राफिकली हम ये देख सके कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, और हम एल्जेब्रिकली ये देख सके कि उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। तो उसको पता लगाने के लिए हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी होती है, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की इक्वेशंस होती है, दो इक्वेशंस होती है, और उसमें हमें ये देख के पता करना है कि वो इक्वेशन में जो ग्राफ है हमारा किस तरीके का बनेगा। तो उसको हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है हमारा, अगर हमारा a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है, यानी a1 x का कोफिशिएंट होता है और b1 y का कोफिशिएंट होता है, और हमने देखा अगर इनका रेशियो ये अगर नॉट इक्वल टू आता है तो हमारा उसमें हमारा ग्राफ किस टाइप का बनेगा। सबसे पहले तो हमारे उसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा वन सॉल्यूशन, जिसको इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और उसमें उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ये भी कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, उसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। और उसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग, यानी अगर हम ये देखेंगे हमारी जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी वो जो इक्वेशन होंगी आपस में कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, तो उसमें हमारा एक सॉल्यूशन निकलेगा x और y का, जिसमें सिर्फ हमारा एक ही सॉल्यूशन निकला। तो जैसे हमने देखा, अगर हमारा a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है, तो इसका मतलब उसमें हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, और उसमें जो हमारा ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग बनता है, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगली इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हम देखते हैं हमारा a1 a2 b1 b2। a1 हमारा है 2, b1 है हमारा, a2 है हमारा 3, b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा 5। ये दोनों नॉट इक्वल्स टू है। तो हमारा इससे भी क्या हमारा कि हमने इसको बिना सॉल्व करके बिना सॉल्व करे हमने ये देख लिया कि हमारा इसमें अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा ग्राफ किस तरीके का बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, और उसमें हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन रहेगा, जिसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें सेकंड होता है, अगर हमारा सेकंड मान लीजिए a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, यानी a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो उसमें हमारा जो ग्राफ बनता है उसमें जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं वो आते हैं मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है हमारा कोइंसिडेंट, यानी अगर हम इसमें हमारा ग्राफ देखेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरीके का बनेगा।
जो हमारी जो दोनों लाइन आएंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, ओवरलैपिंग होगी, यानी कोइंसिडेंट होगी। यानी जो हमारी जो दोनों लाइनें होंगी वो होगी को इंसिडेंट, यानी ओवरलैपिंग लाइन, यानी एक के ऊपर एक लाइन आएगी जिसको हम कोइंसिडेंट यानी ओवरलैपिंग लाइन कहते हैं। तो इसमें जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे मैनी सॉल्यूशन आएंगे। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं तो उसमें हमारे जो मैनी सॉल्यूशन आएंगे यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और जो हम जिसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं इक्वेशंस को। और इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ओवरलैपिंग यानी कंसिस्टेंट बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, सॉरी। ठीक है, इसका हम जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये अगर हमें 2 इक्वेशन दी हुई है 1 और 2, ठीक है, तो हमारा A1 हो जाएगा 2 और A2 हो जाएगा 4, सॉरी, इक्वल्स टू B1 3, B2 6, C1 6 और C2 12। तो अगर हम इसको कट करके देखते हैं 1/2, 1/2, 1/2, यानी ये दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। जो इसमें इस तरीके से अगर हमारे इक्वेशन अगर ये इक्वल आते हैं हमारे, तो इसका मतलब हमारा जो हमारे इनके सॉल्यूशन होते हैं इसमें हमारे मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। अलजेब्रिकली अगर देखेंगे तो हम इसमें मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, और अगर हम उसको ग्राफिकली देखेंगे तो हमारा वो ओवरलैपिंग होगा यानी कोइंसिडेंट होगा, जिसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगर हमारे रेशियो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होते हैं। अगर A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 का, तो इसका मतलब हमारे अलजेब्रिक जो सॉल्यूशन आएंगे इसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसको हम ये कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। और इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है पैरेलल। जैसे हमारा ग्राफ इसमें बनेगा पैरेलल बनेगा, अगर हम देखेंगे दोनों इक्वेशंस की जो लाइनें होंगी वो स्ट्रेट जाएंगी, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, यानी वो जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी, तो इसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है इसका 2x 5y - 10 = 0, 8x 20y - 13 = 0। तो हम इसमें देखते हैं 2/8, 5/20 - 10/-30। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 × 2 4, 5 × 1 5 × 20। तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो हमारे दोनों रेशियो जो आए हैं ये इक्वल आए हैं और एक है नॉट इक्वल। तो इसका मतलब जब हमारे ऐसी इक्वेशन दी होगी तो हम उसको हम बिना सॉल्व करें हम ये पहले ही पता लगा सकते हैं कि हमारा जो उसमें ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा या इंटरसेक्टिंग बनेगा। और उसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से जो हमारे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे एक्सरसाइज 3.2 में हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। इसी तरीके से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैनी सॉल्यूशन है, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है और कौन सा नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारी कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है तो उसमें हम आगे इसका ग्राफ नहीं बनाते, क्योंकि इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल होता है, पैरेलल में तो हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो उसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारी जो इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है, यानी जैसे हमने देखा था फर्स्ट हमारा जो था इंटरसेक्टिंग वो थी हमारी कंसिस्टेंट, और सेकंड थी हमारी कोइंसिडेंट यानी जो थी मैनी सॉल्यूशन थे उसमें वो भी थी हमारी कंसिस्टेंट। अगर उस तरीके की हमारी इक्वेशन आती है तो उसमें हम उसको ग्राफ को आगे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उन दोनों में हमारे सॉल्यूशंस फाइंड किए जा सकते हैं और पैरेलल में हमारा ग्राफ ड्रॉ नहीं होता।
क्योंकि अगर हम उसको ड्रॉ भी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम ग्राफिकली ड्रॉ करने के बाद भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशंस जो होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।